हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की अकाउंटेंसी और क्लास 11 की अकाउंटेंसी में फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, उसके एट्रीब्यूट्स को हमने पढ़ा है। और अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग हमारा क्या है, साइंस है या आर्ट है? ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग हमारा जो है वो साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। आर्ट और साइंस हमारा अकाउंटिंग दोनों है। दोनों इसलिए है कि इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होना चाहिए, एक प्रिंसिपल के बेसिस पे अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है, और कोई भी प्रैक्टिकल वर्क अगर है तो वो क्या होता है, आर्ट होता है। क्या दिया है, art is the technique which help us to achieve our desired objective। जो हमारी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आर्ट बोलते हैं। और अकाउंटिंग में हम करते क्या है, अकाउंटिंग हमारा एक आर्ट है, किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, उसको समराइज करने का, क्लासिफाई करने का एक आर्ट है, टेक्निक है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, आर्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ठीक है, और साइंस क्यों होता है? ठीक है, साइंस है क्या, any organized based knowledge based on certain basic principle। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो किसी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस है, एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड होता है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग हमारा क्या है, साइंस और आर्ट दोनों होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने आपको क्या बताया था कि जो आपकी मीनिंग है वही आपका एट्रीब्यूट है, वही आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। और मीनिंग आपको क्या बताता है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। यूजर से कम्युनिकेट करने का जो उसकी मीनिंग है, सेम वही उसका एट्रीब्यूट है और वही उसका प्रोसेस है। तो प्रोसेस में देखिए, जो प्रोसेस इसका बनाया गया है वो क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स मींस सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर का है और कौन सा नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। विच ट्रांजैक्शन इज financial character and which transaction are not financial character. First of all, identify the transaction which is related to financial character and after that measure them in term of money। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, मनी के टर्म में से मेजर करना होता है। तो पहला जो प्रोसेस है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, उसमें हम दो काम करते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के टर्म में मेजर हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो मनी के टर्म में हम उसे मेजर करते हैं। और अगला हमारा प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, रिकॉर्डिंग एक आर्ट है, उसको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरी बुक में। प्राइमरी जो बुक है उसमें जर्नल में, और जर्नल को फर्दर सब डिवाइड किया गया कुछ सब्सिडरीज बुक में, और वो सब्सिडरी बुक हमारी कौन सी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इसमें हम लिखते कैसे हैं, आगे दिया है चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि जर्नल में सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम्स के रूल्स को फॉलो करके, रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, स्मॉल बिजनेस होता है, तो हम एक प्रॉपर बुक रखते हैं उसके लिए, उसको सब डिवाइड कर देते हैं और उसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में,
क्रेडिट परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में, क्रेडिट सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सेल्स बुक में, पर और क्रेडिट परचेज जो गुड्स किया है उसको अगर रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न बुक में, क्रेडिट में सेल किया और वो रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न बुक में, किसी को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया तो उससे जो हमें उसके बदले बिल ऑफ एक्सचेंज कभी कभी मिल जाता है, क्रेडिट पे सेल करने पे एक फिक्स्ड पीरियड पे वो अमाउंट पे करने के लिए एग्री होता है, उसका रिटर्न में वो जो है एक्सेप्टेंस देता है तो वो बिल रिसीवेबल बुक होता है, और अगर हम किसी को वही एक्सेप्टेंस देते हैं तो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और कैश ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बाद भी बहुत सारे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इन बुक्स में नहीं आते, सिर्फ उन्हीं को हम जर्नल प्रॉपर में, जर्नल के रूल से, जो जर्नल एंट्री करने का रूल है, रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा प्रोसेस में क्या आता है कि उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है, उसको वन प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, एक जगह ग्रुपिंग कर देते हैं उसका, जो एक टाइप का ट्रांजैक्शन होगा उसको एक साथ लिखेंगे, दूसरे टाइप का दूसरे साथ। जैसे मान लीजिए हमारे दो कस्टमर हैं एक्स और वाई, दोनों से हमने ट्रांजैक्शन किया है, इनको हमने गुड्स बेचा भी है, इनसे पैसा भी मिला है, इनसे कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, हमने कुछ इनको डिस्काउंट दिया है। तो जिससे रिलेटेड, जैसे मान लो एक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन में लेजर की बुक में इनके नाम का एक टी से अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। एक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक्स की प्लेस पे लिखेंगे, वाई से रिलेटेड अलग बना के अकाउंट उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस में क्या आता है कि हम इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज मतलब कि देखिए अभी जर्नल और सब्सिडरी बुक की हेल्प से हमने लेजर में पोस्टिंग की और लेजर के पोस्टिंग करने के बाद जो इनका रिजल्ट आया, यानी इनके अकाउंट्स का जो बैलेंस आया, उसको हम एक समराइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके इनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, जो भी एंट्रीज हमने की, जो भी अमाउंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो करेक्टली एंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए बनाते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की हेल्प से। नेक्स्ट बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, और बैलेंस शीट। अगर कंपनी है तो कंपनी की केस में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ना बोल के हम इसे क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो इसमें हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करेंगे। और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट, एक अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनता है बैलेंस शीट, जिसमें हम अपने बिजनेस के पोजीशंस को शो करते हैं। यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, हमारे पास एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या है, लायबिलिटीज हमारे बिजनेस की कितनी है, और हमारे ऑनर्स की इक्विटी यानी कैपिटल कितना है। और इसके बाद अगला काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि जब हमने उसको समराइज कर लिया तो हम ये एनालाइज करेंगे कि जो भी डेटा हमने प्रेजेंट किया है वो हमारे यूजर्स के लिए यूजफुल है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, वो डेटा हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा या नहीं करेगा, हमारे पोजीशन को वो शो करेगा अच्छे से या नहीं करेगा, उसको समझ पाएंगे या नहीं। फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद फाइनली जो प्रोसेस होता है, फाइनल वर्क होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अपने यूजर्स से इसको हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल यूजर हो या एक्सटर्नल यूजर हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांच है। तो अकाउंटिंग के हमारे मेनली 3 ब्रांच हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 हमारे ब्रांचेस हैं, 3 टाइप्स के ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसे हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और इसमें हम करते क्या है, रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम इसमें जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, क्लासिफाई करना, वो सब कुछ इसमें आता है। देन बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हमारे बिजनेस के आए हैं, ठीक है,
उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने से पहले ये सब करते हैं टू द यूजर, यूजर के साथ कम्युनिकेट करने से पहले। और इसमें मेनली हम करते क्या है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को, लॉस को और पोजीशन को शो करता है, हम उसे प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस फर्स्ट ब्रांच में। सेकेंड ब्रांच जो हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है, इस ब्रांच में हम किससे कंसर्न करते हैं, विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट कितना है, ऑपरेशन का कॉस्ट कितना लगा, खर्चा कितना आया, ठीक है, और एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज है उसकी कॉस्ट कितनी है, उससे रिलेटेड होता है। और थर्ड हमारा जो ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग का, और ये किससे कंसर्न करता है, विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने से रिलेट करता है, रिलेटिंग टू, और वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होता है, फंड से रिलेटेड होता है, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, और भी चीजों से रिलेटेड होता है जो हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये हमारा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 है। ठीक है, हमारा पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रिएट करते हैं अपने यूजर से कम्युनिकेट करने से पहले, यानी जिसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें अपने बिजनेस के हम प्रॉफिट या लॉस को प्रेजेंट करते हैं कि प्रॉफिट अर्न कितना किया, लॉस कितना हुआ, और हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसमें, या जो हमारा प्रोडक्शन है ना, उसका कॉस्ट हम असर्टेन करते हैं, असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है उसका कॉस्ट, ऑपरेशन का कॉस्ट, एक्टिविटी का कॉस्ट, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं। और मैनेजमेंट में हमारा इंफॉर्मेशन इसमें जनरेट होता है, फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट एक्सेट्रा से रिलेटेड जो हमारे इंफॉर्मेशन जनरेट होते हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, वो हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक आज का खत्म, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ब्रांच प्रोसेस पढ़ा, ठीक है, अकाउंटिंग हमारा आर्ट है या साइंस है वो पढ़ा, और ब्रांचेस कौन कौन से हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है, और साथ में पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस लिए अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो थैंक यू।